हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शॉर्ट कुर्ती। ठीक है, जो हमारी शॉर्ट कुर्ती आती है तो वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे फुल शोल्डर, कुर्ती की लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, फ्रंट नेक डीप, बैक नेक डीप, स्लीव की लेंथ और स्लीव मोर, इतने मेजरमेंट हमें चाहिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है, इसको मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, इस तरह ये हमारी ओपन साइड रहेगी इस साइड और ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हम फ्रंट और बैक दोनों को साथ में ही कटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है। अब यहाँ से हम फुल शोल्डर डिवाइड 2 करके मार्किंग करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर है 14.5 इंच, इसका हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.25। 7.25 हम यहाँ से मार्क करेंगे। 7 इंच के ऊपर 2 लाइन इस तरह। अब यहाँ से हमें डाउन मार्क करना है, तो डाउन कितना करेंगे, तो 1 इंच हम डाउन सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, 1 इंच डाउन मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है, वो भी सभी साइज के लिए फिक्स ही रहेगा। ठीक है, अब दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमें आर्मोल का मार्किंग करना है, तो यहाँ पे मैं आर्मोल का मार्किंग 6.5 इंच पे करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब यहाँ पे हमने जो चेस्ट लाइन ड्रॉ की है वहां पे हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। तो हमारी चेस्ट यहाँ पे है 34 इंच, तो यहाँ पे मैंने विथ लूजिंग ही मेजरमेंट लिया है। ठीक है, तो हमने चेस्ट पे 34 इंच का मेजरमेंट है हमारा, तो इसका हमें डिवाइड 4 करना है। ठीक है, 34 डिवाइडेड बाई 4, तो हमें कितना मिलेगा 8.5 इंच। ठीक है, तो 8.5 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें मार्जिन छोड़ना है, तो आपको जितना मार्जिन छोड़ना है उतना आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे 1.25 का मार्जिन रखूंगी। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे हमें आर्मोल को कंप्लीट कर देते हैं, फ्रंट और बैक, इसके बाद नीचे का देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जितना हमने यहाँ पे मार्किंग किया उतना ही हम चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे, 7.25 इंच। ठीक है, और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसका हमें सेंटर निकालना है, तो इस तरह मेजर टेप को सेट करेंगे और फोल्ड करके जहां पे सेंटर आएगा वहीं पे हम मार्क करेंगे इस तरह। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करूंगी, इसके बाद साथ साथ में बैक का भी ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रंट के लिए हमने जो सेंटर निकाला वहां से हमें अंदर की साइड, यहाँ अंदर की साइड हमें 2 लाइन जितना मार्क करना है, 0.25 इंच। ठीक है, इस तरह। अब उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे ऐसे स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 0.25 को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इस तरह, इतना। इसके बाद हम यहाँ से ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे आर्मोल का। अब यहाँ से हम आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्रॉस मार्क करना रहेगा। ठीक है, तो फ्रंट का हम बना रहे, तो इसके लिए मैं क्रॉस मार्क करूंगी 0.75 इंच। ठीक है,
हाफ इंच के ऊपर 2 लाइन। अब इसको ध्यान में रखते हुए फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ हो गया। इसके बाद बैक का आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमें क्रॉस 1 इंच मार्क करना है, ठीक है। फ्रंट में हमने 0.75 किया था, बैक में हमें 1 इंच, सिर्फ 2 लाइन का ही फर्क रहेगा। अब जो हमारा जो सेंटर था वहां पे हमने जो अंदर की साइड 2.25 इंच मार्क किया था ना, उसको तो हमें सिर्फ फ्रंट के लिए ही ध्यान में रखना है, ठीक है। बैक के लिए तो डायरेक्ट यहां से ही हम शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा बैक का आर्म होल है, ये हमारा फ्रंट का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें वेस्ट का भी मार्किंग करना है। तो इसके लिए हमने जो यहाँ पे क्रॉस मार्क किया है उसका हम सेंटर निकालेंगे। इस तरह मेजर टेप को फोल्ड करेंगे। सेंटर से हम यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग है हमारा 14 इंच, तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे इस तरह, ठीक है। और लेंथ का मार्किंग करना है हमें। तो हम यहाँ पे शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं, तो लेंथ है हमारी 28 इंच। इसमें हमें ऊपर का हाफ इंच शोल्डर में जाता है, वो भी प्लस करेंगे, और नीचे की साइड हमें पट्टी फोल्ड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करूंगी। तो 28 हमारी फाइनल लेंथ है, उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 29.5 इंच, ठीक है, इस तरह। अब दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट थी हमारी 34 इंच, यहाँ पे हमारी वेस्ट है 33 इंच। तो 33 इंच का डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 8.25, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लूजिंग के साथ ही लिए हुए, ठीक है। तो 8.25 पे हम एक मार्क करेंगे और यहाँ पे 1.25 का मार्जिन छोड़ेंगे इस तरह। अब जहाँ पे हमने लेंथ का मार्किंग किया है वहां से यहाँ वेस्ट से इस तरह हमें क्रॉस मिलाना है, ठीक है। यहाँ से हमें लूज चाहिए, तो इसके लिए हम वेस्ट से डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे क्रॉस मिला देंगे। अब यहाँ पे हमारा इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम नेक का देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 3 इंच, ठीक है। उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 4 इंच पे एक मार्क करना है। अब यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया उसको हम मेजर करेंगे, कितना हमारा गैप मिल रहा है। तो हमें मिल रहा है 3.5 इंच टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक डीप, सबसे पहले हम फ्रंट का नेक डीप देखेंगे, इसके बाद बैक का। तो फ्रंट नेक डीप हम रखेंगे 6 इंच, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 3.5 इंच। इस तरह हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा नेक का शेप है राउंड, यहाँ से इस तरह, फिर यहाँ से ऐसे राउंड, ठीक है। तो वो हम डायरेक्ट पेपर कैनवास पे ही कट करेंगे, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। अब यहाँ पे हम बैक का भी देख लेंगे। तो बैक का नेक डिप हम रखेंगे 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे।
और यहाँ पे हम एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। और बैक का नेक शेप है हमारा राउंड। ठीक है, ये हमारा फ्रंट और बैक का नेक। ठीक है, ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हमें बैक का कट करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कट करूंगी। बैक का आर्म होल कट करना है। ठीक है, इसके बाद हमें फ्रंट का कट करना है। अब हम यहाँ पे इसको बैक और फ्रंट दोनों को अलग कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसको हम यहाँ पे आर्म होल को कट करना रहेगा फ्रंट का, तो उसको कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट। अब हम यहाँ पे आर्म होल को चेक करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों का। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट। तो जब भी हम आर्म होल को चेक करते हैं तब हमें ऊपर जो शोल्डर में हमारा जाता है जॉइंट में हाफ इंच, उसको हमें नहीं गिनना है। ठीक है, तो इस तरह मार्क कर देंगे हाफ इंच। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। ठीक है, तो बैक का आ रहा है 8 इंच में एक लाइन कम। ठीक है, हम दोबारा भी एक बार रीचेक कर लेंगे। तो 8 इंच में एक लाइन कम। ठीक है, बैक का। अब हम यहाँ पे फ्रंट का देखेंगे। फ्रंट का हमारा आ रहा है 8.25। ठीक है, इसको हम दोबारा देख लेंगे एक बार। तो यहाँ पे आ रहा है 8 इंच में 8 इंच पर एक लाइन। ठीक है, दोनों में सिर्फ 1 लाइन जितना ही डिफरेंस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्लीव का कटिंग देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम स्लीव्स का कटिंग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर दिया है। ठीक है, तो इस साइड हमारी ओपन साइड है, ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। इसके बाद यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ से हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो लेंथ है हमारी 10.5 इंच। इसमें मैं +1 इंच करूंगी क्योंकि ऊपर हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा। नीचे की साइड भी हमें पट्टी फोल्ड करनी है और मैं एक्स्ट्रा ये जो बच रही है उससे भी मैं यहाँ पे पलटी करूंगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 इंच ही प्लस किया। तो हमारी लेंथ है 10.5 इंच, इसमें मैंने +1 किया तो 11.5 इंच पे एक मार्क किया। ठीक है, इसको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहां से हमें 3.5 इंच डाउन मार्क करना है। जो हमारी स्लीव डाउन है वो 3.5 इंच मार्क करेंगे। ठीक है, इसको भी हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे इस तरह। अब यहां से हमें इस तरह क्रॉस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। ठीक है, अब यहां से हम ऐसे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह। इसको मेजर करेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट आ रहा है 8 इंच। इसके बाद यहाँ से हमें हमारा इसमें मार्जिन इंक्लूड था 1.25, तो 1.25 जहाँ पे भी आएगा वहीं पे हम एक मार्क करेंगे।
और मोरी का मार्किंग है हमारा फुल राउंड 10 इंच, तो इसका आधा कितना होगा 5 इंच, तो 5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसके बाद 1.25 का मार्जिन छोड़ेंगे। अब दोनों मार्किंग को क्रॉस लाइन से मिला देंगे। अब यहां से हम हल्का सा फ्रंट का शेप भी ड्रॉ कर देंगे। तो नीचे वाला जो हमारा है वो फ्रंट का, ऊपर वाला हमारा बैक का आर्म, ठीक है। अब इसको हम कट कर देंगे। अब इसको ओपन करेंगे हम, और जो हमारा फ्रंट का शेप है उसको भी कट कर दें। तो इस साइड हमारा फ्रंट, ठीक है, और ये हमारा बैक। इस तरह हमारी स्लीव भी रेडी है। और ये हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट, ठीक है। अब हम नेक की कटिंग देखेंगे पेपर कैनवास के ऊपर कैसे करना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम फ्रंट का जो हमारा नेक का शेप है उसको हम यहाँ पे कट करेंगे। तो किस तरह कट करना है, तो मैंने यहाँ पे पेपर कैनवास लिया है, उसको डबल फोल्ड कर दिया। ये हमारी ओपन साइड रहेगी और ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ ऊपर की साइड हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हमारा जो नेक की विड्थ हमें मिली थी, जो हमारा नेक का गैप, तो वो हमें मिला था 3.5 इंच। अब यहाँ से हमें जो गैप मिला था उसको मार्क करना है, तो हमें गैप मिला था 3.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब नेक डीप हमारा फ्रंट का है 6 इंच, ठीक है। तो पहले हम 6 इंच भी मार्क कर देंगे। दूसरा मार्किंग यहाँ पे भी करेंगे। अब यहाँ पे दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें नेक का शेप हमारा इस तरह हाफ राउंड रहेगा यहाँ तक। इसके बाद फिर से यहाँ पे राउंड रहेगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कितना राउंड रखना है वो मैं डिसाइड करूंगी। तो मुझे रखना है यहाँ पे राउंड 2 इंच जितना, ठीक है। तो नीचे की साइड से ऊपर हम 2 इंच मार्क करेंगे ऐसे। और ये गैप हम देखेंगे हमें कितना मिल रहा है 4 इंच। तो यहाँ पे भी हम एक 4 इंच पे एक मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। अब यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे ऐसे। फिर यहाँ से राउंड करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कितना गैप रखेंगे, तो मैं यहाँ पे गैप रखूंगी सिर्फ 2 लाइन जितना, ठीक है। इसके बाद वो स्टिच होके फिर से उसका गैप हमें मिल जाएगा जितना चाहिए उतना, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन का गैप रखूंगी। इसके बाद यहाँ से हमें ऐसे राउंड शेप ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व का यूज करूंगी। इस तरह। इसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच जितना गैप छोड़ के
ऐसे मार्क करके उसको कट कर देंगे। तो ये लाइन हमें कट करनी है और जो हमारी दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की उसको हम कट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ओपन करके देख लेंगे तो इस तरह का हमारा नेक का शेप रहेगा, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे हमारी डोरी आएगी, ठीक है। वो सब हम स्टिचिंग देख करेंगे तब देखेंगे। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से इसको चिपका देंगे, ठीक है। तो वो सब रेडी रख के मैं आपको इसकी स्टिचिंग कैसे करनी वो देखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे जो हमारा पेपर कैनवस वाला नेक को कट किया था उसको मैंने फैब्रिक के ऊपर प्रेस लगा के चिपका दिया है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हमें मार्क कर दिया है जहाँ पे हमारे स्टिच लगने वाली है वहां पे हमें मार्क कर देना है, तो हमें स्टिच लगने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटर है उसके ऊपर यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे, इसको सेंटर से सेंटर मिलाना है इस तरह। अब यहाँ पे हम पूरे में स्टिच लगा देंगे, जहाँ पे हमने मार्किंग किया वहां पे हमारी स्टिच लगनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा दोनों साइड यहाँ पे हमारी जो डोरी आती है उसको हमें यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्टिच को ओपन करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे डोरी को रेडी रखा है, ठीक है। नीचे की साइड मैंने टेसल्स करा है। इस तरह की हमारी डोरी यहाँ पे ऐसे अंदर की साइड हमें सेट करनी है, तो साथ साथ में उसकी स्टिच भी लग जाए, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ सभी जगह हम कट्स लगा देंगे पूरे में। अब हम यहाँ पे इसको पलटी करेंगे और जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक हम टॉप स्टिच लगा देंगे, ठीक है, इस तरह ऐसे। मार्जिन है वो हमारा इस तरफ रहना चाहिए, ठीक है, इस तरफ ऐसे। अब हम यहाँ पे इसको पूरा पलटी कर देंगे। अब यहाँ पे हमें पूरे में प्रेस लगा देनी है, ठीक है।
तो प्रेस लगा के मैं रेडी रखती हूँ और बैक का भी ऐसे ही हमें स्टिच लगाना है, ठीक है। तो वो सब रेडी रख के मैं, तो देखो मैंने यहाँ पे पूरे में प्रेस लगा दिया, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे पूरे में स्टिच लगा दी, ठीक है। तो हमें हैंड स्टिच नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका लुक इस तरफ आएगा हमारा नेक का। अब यहाँ पे हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे, इसके ऊपर बैक का पार्ट रखेंगे, ये सीधी साइड रहेगी, दोनों सीधी साइड हमारे अंदर की साइड रहेगी, और यहाँ पे हम शोल्डर को ज्वाइंट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने शोल्डर को ज्वाइंट कर दिया दोनों साइड, और यहाँ पे एक साइड की स्लीव्स मैंने अटैच कर दी है। तो यहाँ पे हम दूसरी स्लीव कैसे अटैच करना है वो देखेंगे। तो स्लीव्स में मैंने इस तरह की पट्टी को फोल्ड करके ऊपर की साइड फोल्ड करके स्टिच लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो फ्रंट का शेप था वहां पे हमने कट्स लगाया था। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है इस तरह, इस साइड। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो इस साइड आएगा, ठीक है। तो उसको हम सेंटर पे ऐसे सेट करेंगे स्लीव्स को, और यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे तो ये हमारा प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम स्लीव को अटैच करना स्टार्ट करेंगे 1/2 इंच के गैप पे। तो इस तरह हमारी स्लीव अटैच हो गई है, ठीक है। आगे से हम एक बार देख लेंगे कि कहीं पे भी क्रीज नहीं आई है। तो स्लीव हमारी परफेक्ट तरीके से स्टिच हो चुकी है, ठीक है। इसके ऊपर हम दूसरी स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव स्टिच होके रेडी है। अब हम यहाँ पे साइड फिटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने जितना मार्जिन छोड़ा था उतना हमें मार्क करके साइड में स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ पे साइड फिटिंग में हम पूरे एंड तक स्टिच लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ओपन नहीं रहेगा। तो वैसे स्टिच लगा के और नीचे की साइड पट्टी फोल्ड करके पूरा रेडी करके मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारी शॉर्ट कुर्ती है वो रेडी है। देखो यहाँ पे हमारा नेक इस टाइप का हमने रखा था, यहाँ पे राउंड शेप रखा था, यहाँ पे हमने डोरी स्टिच की है, ठीक है। यहाँ पे डोरी हमने अंदर की साइड ही पलटी करके स्टिच की है, ठीक है। यहाँ बाहर नहीं दिखेगी कुछ भी, इस तरह से। यहाँ पे हमने साइड में इस तरह क्रॉस रखा था, ठीक है। नीचे की साइड भी मैंने यहाँ पे इसे पट्टी फोल्ड करके स्टिच लगा दी। यहाँ पे हमारी स्लीव इस तरह की आएगी, ठीक है। बैक का हमारा नेक 2.5 इंच रखा था हमने, ठीक है। तो आपको ये इस कुर्ती का लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।